राज्य कर्मचारी कभी भी हड़ताल का इच्छुक नहीं रहा, क्योंकि ये प्रदेश हमारा है, हमने बनाया है और हमें लोगों के बेटरमेंट के लिए प्रदेश बना है। तो कहीं भी मूल भावना किसी भी कर्मचारी की, किसी भी कर्मयोगी की ये नहीं है कि हम हड़ताल पर जाएं। लेकिन हम विगत 10-15 वर्षों से सरकार के सामने अपनी विभिन्न महत्वपूर्ण मांगों को, जिसमें कि हमारे चतुर्श्रेणी कर्मचारी से लेकर के उच्च स्तर पर सभी लोगों की जो जेन्युइन समस्याएं हैं, इन समस्याओं के निवारण के लिए हम बार बार चीफ सेक्रेटरी महोदय के साथ वार्ता, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ वार्ता, अन्य विभागीय सचिव महोदयों के साथ वार्ता, विभागाध्यक्षों के साथ वार्ता, लेकिन जब कुछ भी परिणाम नहीं आ रहा है तो अब हम लोगों ने एक लंबा चरणबद्ध आंदोलन शुरू करा है, जिसमें कि 15 तारीख से और 31 तारीख तक हम लोगों ने विभिन्न कार्यालयों में प्रदेश के गेट मीटिंग का आयोजन किया, जिसमें कि पूरे प्रदेश से जैसा राज्य कर्मचारी संघ परिषद 255 से अधिक संगठनों का महासंघ है, तो पूरे कर्मचारी इसमें मनोयोग से लगे हुए हैं। और उसके बाद आज हम 7 तारीख को पूरे जिला मुख्यालय में, प्रदेश के हर जिला मुख्यालय में हम लोग गेट मीटिंग और सांकेतिक धरना प्रदर्शन यहाँ पे कर रहे हैं। और उसके बाद 21 तारीख को पूरे प्रदेश के लाखों कर्मचारी देहरादून में जमा होकर के एक विशाल आयोजन हम लोग करेंगे सरकार को चेताने के लिए। और उसके बाद भी अगर सरकार नहीं मानती है, तब हम माननीय विधायक गणों के माध्यम से आदरणीय धामी साहब मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देंगे। और ये हमारा 31 मार्च तक का कार्यक्रम है। इसके बाद भी नहीं होगा तो फिर हम आंदोलन हमारा विशद बृहद रूप लेगा और उसमें हम किसी भी हद तक जाने को तैयार रहेंगे। लेकिन ये बात महत्वपूर्ण है कि हम भी चाहते हैं कि हम देवभूमि के लोग हैं, किसी भी आम आदमी को जो हम हमारे द्वारा कर्मचारियों के द्वारा सेवाएं दी जाती है उसमें हम कमी न लाएं। लेकिन जब हड़ताल के लिए बाध्य किया जाएगा तो हम हड़ताल में बाध्य होंगे। हड़ताल के साथ जो महत्वपूर्ण मांगे हमारी, जैसे पुरानी पेंशन, आपने देख रहे होंगे सर कि पूरे देश में जैसे बुजुर्ग लोग हैं तो एक सामाजिक सुरक्षा हमें पेंशन से मिलती है। पेंशन न होने के कारण आप देख रहे होंगे ओपीएस में या एनपीएस या यूपीएस में जिस कर्मचारी को 90,000 1-1 लाख रुपए तनख्वाह मिलती थी, रिटायरमेंट के बाद उसको 900 या 700 या 1500, 2000 ऐसी पेंशन मिलती है। एक महत्वपूर्ण मांग 10, 16, 26 प्रत्येक कर्मचारी का पदोन्नति तो नहीं हो सकती है, तो 6 पे कमीशन ने कहा था कि हर कर्मचारी को 3 स्टेप मिलने चाहिए। तो हमें पहले से 2017 से पहले 10, 16, 26 3 वर्षों में पदोन्नति के वेतनमान मिलते थे, ये इस समय नहीं मिल रहा है। ये महत्वपूर्ण मांग है। और पदों में शिथिलीकरण, पदोन्नति में शिथिलीकरण, पदों में शिथिलीकरण क्या होता है कि सरकार 1 साल के लिए पदों में शिथिलीकरण करती है, जिससे कि कई कर्मचारी उस रेंज में ना आने के कारण बाद में आते हैं और उससे हजारों कर्मचारी पदोन्नति से महरूम रह जाते हैं। और जैसे हमारे वर्दीधारी हैं पूरे प्रदेश में, चाहे वो पुलिस के जवान हों, चाहे वो आरटीओ प्रवर्तन दल के हों या फॉरेस्ट के हों या अन्य हों, हमारा मानना है कि समस्त वर्दीधारियों को एक समान वेतन और भत्ते एक समान मिलने चाहिए। पुनर्गठन, कई विभागों के अच्छे पुनर्गठन नहीं हुए हैं, अधिकारियों ने अपने हिसाब से मनगढ़ंत अच्छे पुनर्गठन कर दिए हैं, अधिकारियों की फौज बन गई है। लेकिन जो कर्मचारी ग्राउंड रूट पे काम करता है उसके लिए पुनर्गठन में पदों की संख्या कटौती की जा रही है, एक महत्वपूर्ण मांग ये है। और हाँ, एक और गोल्डन कार्ड की जो समस्या है, आप देखते होंगे कि गोल्डन कार्ड में अंशदान कर्मचारी से लिया जा रहा है, लेकिन उस हिसाब से कर्मचारी को फायदा नहीं हो रहा है। देखो साहब, हर इंसान बीमार होता है अपने जीवन में, इसलिए हम बड़े खुश हुए थे कि गोल्डन कार्ड की योजना लोकप्रिय योजना लाई थी। लेकिन उसके बावजूद भी जब गोल्डन कार्ड में कैशलेस सुविधा या जब तक मरीज भर्ती नहीं हो रहा है तब तक सुविधा नहीं मिल पा रही है, अच्छे हॉस्पिटल नहीं है, मतलब अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया जा रहा है इस योजना को। इससे हम लोग बड़े व्यथित हैं। हम लोगों को मतलब कर्मचारी के ही अंशदान से ये प्रतिपूर्ति हो रही है, सरकार की तरफ से इसमें अंशदान स्पष्ट नहीं है। तो एक महत्वपूर्ण मांग ये है। और जैसे हमारे उपनल के साथी हैं या आउटसोर्स वाले हैं, हमारा मानना है, परिषद का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार इन लोगों को वेतनमान मिलना चाहिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है ये मिलना चाहिए। और इस समय प्रदेश के लाखों कर्मचारी आंदोलनरत है। अभी भले हम मौन रूप से हैं, धीरे धीरे स्टेप बढ़ेंगे हमारे, और सरकार से, अपने लोकप्रिय सरकार से भी निवेदन करेंगे कि हमारी मांगों को पूरा करने के लिए पूरा प्रयास करें। जैसे वाहन भत्ता है, फील्ड कर्मचारी पूरे फील्ड में जाता है, लेकिन उसको वाहन भत्ता बहुत पहले समय से कम 1.5 दशक से 1200 रुपये मिलता है। अन्य कई भत्ते और जगह बढ़ गए हैं, अभी 1200 ही है, इसमें बढ़ाने की मांग है। जैसे केंद्र के समान भवन किराया भी हमको बहुत कम दिया जाता है। तो हमारा ये है कि केंद्र के समान
भत्ते दिए जाएं। जब सरकार बार बार कहती है कि केंद्र के समान काम करो, केंद्र के समान, हम करने को तैयार हैं। राज्य कर्मचारी 24 घंटे काम करता है, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें उसका परिणाम भी मिलना चाहिए, क्योंकि ये हमारी सरकार लोकप्रिय सरकार है, हमारे द्वारा चुनी गई है, ये देवभूमि उत्तराखंड हमारा है। तो ये कहना चाहूँगा सर।